जी सर, इस चीज़ का मुझे आइडिया क्लियर हो गया है। एनीथिंग रिपग्नेंट थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूज़ करता था, जो आपने बताया कि इसका मतलब ये है कि इस एक्ट में जो चीज़ें आपको डिफ़ाइन इस एक्ट की ही टर्मिनोलॉजी के मुताबिक की गई हैं, आपने उसी को ही फ़ोकस करना है, बाकी चीज़ों की डेफ़िनेशन दूसरे एक्ट्स में और तरह भी हो सकती हैं। हाँ जी, इसमें जो है आपने उसी तरह इसको फ़ोकस करना हमने यही समझना है और कहीं पे जो मर्ज़ी हो। ठीक हो गया? बेहतरीन हो गया आपका। चलें जी, आगे आपका हमने पढ़ लिया था, डिवाइस पढ़ रहे थे। ठीक हो गया? डिवाइस फ़िज़िकल या वो बताता है फ़िज़िकल डिवाइस जो कि आपका जैसे मोबाइल है। आगे कहता है एनी इलेक्ट्रॉनिक और वर्चुअल टूल। वर्चुअल टूल क्या है? वर्चुअल मतलब जो चीज़ ज़हर ना हो, चीज़ें नज़र ना हो। आपका जो ऐप है, सॉफ्टवेयर है, वो आपको नज़र आता है? छू छू सकते हैं आप सॉफ्टवेयर को छू सकते हैं आप? नहीं छू सकते। आप ये वर्चुअल टूल वो है ऐप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह, वो भी डिवाइस होगी। और उसके बाद कहता है कि अगर कोई आप पासवर्ड देते हैं, तो वो भी डिवाइस होगी इस एक्ट के तहत। आगे कहता है ऑटोमेटेड या सेल्फ एग्जीक्यूटिंग या अडाप्टिव ऑटोनोमस डिवाइसेस, प्रोग्राम इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी आपका डिवाइस है। आगे डिसऑनेस्ट इंटेंशन, वो इंटेंशन है जिसमें आप किसी को हार्म पहुंचाते हैं या रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस। आगे इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो इलेक्ट्रिकल चीज़ों से मिलनी है वो सारे इलेक्ट्रॉनिक है। आइडेंटिटी मीन्स information, identity information means which may authenticate or identity an individual or information system, enable access to any data or information। अब आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं उस पे जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, जी मेरी जो अभी मेरी एज है 17 साल, मैं तो 2005 में पैदा हुआ हूँ। ठीक है, तो ये जो आप इन्फॉर्मेशन देते हैं ये भी आपकी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन है। क्या जी? आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन। आगे इन्फॉर्मेशन सिस्टम वो आपने पढ़ लिया है। आगे आपका जी इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी जी आपका इंटीग्रिटी मीन्स इन रिलेशन टू इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और advanced electronic signature, the electronic document, electronic signature, advanced signature that has not been tampered या altered या modified since a particular time। मतलब आपका जो इंटीग्रिटी है, जब से आपने कोई फेसबुक बनाया है, कोई आपने पासवर्ड चेंज नहीं किया, मॉडिफाई नहीं किया, अल्टर नहीं किया या आपका कोई डाटा को टेम्पर नहीं किया गया, तो ये क्या है? ये शो कर रहा है कि ये इंटीग्रिटी है। ये इंटीग्रिटी आपके किसी मतलब डॉक्यूमेंट को या किसी सिग्नेचर को अगर कोई टैम्पर नहीं किया गया, अल्टर नहीं किया गया, मॉडिफाई नहीं किया गया, तो ये क्या है? ये इंटीग्रिटी है। आगे है जी आपका इंटरफेरेंस विद द डाटा और इंफॉर्मेशन। इंटरफेरेंस डाटा इंफॉर्मेशन मींस इंक्लूड अनऑथराइज्ड act in relation to information system that may disturb its normal working or from with or without causing any actual damage to such a system। ठीक है, कहता है इंटरफेरेंस क्या है? अनअथराइज्ड एक्ट। क्या? आपका जो अनअथराइज्ड एक्ट है, ठीक है, वो आपका क्या होगा? इन रिलेशन टू इंफॉर्मेशन दैट में डिस्टर्ब नॉर्मल वर्किंग। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो इंटरफेरेंस है। आप किसी की फेसबुक आपकी मतलब किसी की वेबसाइट हैक कर लेते हैं। ठीक है, हैक कर लेते हैं तो वो क्या है? वो प्रॉपर वर्क नॉर्मल वर्क में नहीं करती। आप वो क्या करते हैं? उसको डिस्टर्ब करते हैं इससे नॉर्मल वर्किंग में। तो ये क्या है? वो आप इंटरफेरेंस करते हैं। हैकर्स क्या है? वो इंटरफेरेंस करते हैं किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम से या डाटा से।
एजेंसी से मुराद वो उन्होंने बताया कि एजेंसी जो इन्फोर्समेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, यहाँ पे वो उन्होंने FIA रखी हुई है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। और उसके बाद आपका जी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसके बाद माइनर। माइनर वो होता है जिसकी उम्र 18 साल नहीं होती। माइनर वो होता है जिसकी उम्र 18 साल नहीं होती। अब यहाँ पे ऑफेंस की डेफिनेशन आपने अच्छी तरह पढ़नी है। ये देखें कमर साहब, यहाँ पे पीछे ऑफेंस में PPC में भी ऑफेंस डिफाइन की गई है, और आपका CRPC में भी ऑफेंस डिफाइन की गई है, यहाँ पे भी ऑफेंस डिफाइन की गई है। तीनों जगह पे ऑफेंस डिफरेंस है, ठीक है। तो हर एक्ट में वो कहता है, CRPC में बताया गया कि एनी जी एक्ट सर। पुनिशेबल अंडर दिस एक्ट, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ऑफेंस को थोड़ा इस तरह डिफाइन किया है। वो क्या है, ये आपने अच्छी तरह समझनी है। ये कोई डेफिनेशन भी आपसे वो पूछ सकता है, डेफिनेशंस भी दे सकता है। 2018 में, सॉरी 2019 के सिविल जज के एग्ज़ाम में उन्होंने रेंट प्रिमिसेस एक्ट की सारी डेफिनेशंस पूछ ली थी, और वो मैंने सारी डेफिनेशन वो मुझे वर्ड बाय वर्ड याद थी, क्योंकि मैं सर कोई भी मैंने भी एक्ट। दिया था 2019 का। नाम क्या है आपका? पूर्णम। अच्छा, खुरम साहब, ठीक हो गया। वो मैंने भी दिया था। और मैं कोई भी एक्ट हो ना, उसकी डेफिनेशन को मैं अलग लिख लेता हूँ। मैं वो आखिरी एग्जाम से पहले कोई महीना मैं उनको फिर दोबारा टाइम टू टाइम पढ़ता रहता हूँ। वो है कि आप डेफिनेशन सही लिख के आते हैं तो वो भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। वैसे डेफिनेशन भी आपने देनी होती है। आ गया जी आपका offense means an offense punishable under this act except when committed by the person under the 10 years of age। देखें, यहाँ तक आपकी ऑफेंस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। मींस ऑफेंस पुनिशेबल अंडर दिस एक्ट, कि हर वो एक्ट जो के मतलब वो एक्ट ऑफेंस होगा जो कि जिसकी सज़ा इस एक्ट में दी गई है। मतलब कोई एक्ट जो जिसकी इस एक्ट में सज़ा दी गई है वो क्या है, वो ऑफेंस है। वो ऑफेंस है, जिसकी सज़ा दी गई है वो ऑफेंस है। आगे एक्सेप्शन है, कहता है ये जो नीचे लोग आ रहे हैं इनको आप ऑफेंस नहीं समझेंगे, इनको आप ऑफेंस नहीं समझेंगे, ठीक है। हम्म, हम्म, देखिए यहाँ तक आपने डेफिनेशन है। ये पहली जो थी ये डेफिनेशन थी पहली। आपका थोड़ा आपने बेयर एक्ट को ऐसे पढ़ना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक ये आपकी डेफिनेशन बन जाती है कि एन मीन्स ऑफेंस पुनिशेबल अंडर दिस एक्ट, मीन्स ऑफेंस पुनिशेबल है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन देती है। एक्सेप्शन क्या है, व्हेन इट इज कमिटेड बाय पर्सन अंडर 10 years ऑफ एज। और ये भी एक उसकी यहाँ देखें कि ये कोई फिर कहता है कि जब कोई एक पर्सन ऑफेंस करता है जिसकी उम्र 10 साल से कम है, वो भी कोई ऑफेंस नहीं है, ठीक है। जब वो एक बंदा ऑफेंस करता है जिसकी उम्र 10 साल से 10 साल तक है, मतलब अंडर 10 years, 10 साल से कम है, मतलब 10 साल तक है, तो वो भी कोई एक्ट करता है, मतलब फेसबुक पे उसने किसी की तस्वीर लगा दी, तो यही समझा जाएगा कि उसने कोई ऑफेंस नहीं की, ठीक है। उसने कोई ऑफेंस नहीं की। एक एक्सेप्शन थी, ठीक है। एक एक्सेप्शन ये थी। और दूसरी वो कहता है कि या आगे वो कहता है कि आर बाई द पर्सन, ये दूसरी है कि बाई अ पर्सन अबव 10 years एंड अंडर 14 years एंड अंडर 14 years। क्या पे बात कर रहा है ये कि उसकी उम्र है 10 से 14 के दरमियान, ठीक है। 10 to 14 के दरमियान ऐसा कोई शख्स जिसकी उम्र 10 से 14 साल के दरमियान है, एंड हु हैज़ नॉट ऑब्टेन द मेजोरिटी सफिशिएंट मेजोरिटी,
जिसने अभी तक कोई मतलब वो मेच्योर नहीं है, जज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट ऑन ऑफेंसेस। मतलब 10 से 14 साल वाला बच्चा अगर कोई वो अपने एक्ट की नेचर को नहीं जानता, तो वो भी जो कोई काम करता है तो वो भी कोई ऑफेंस नहीं कहलाएगी। आगे ये कल हमने पढ़ा था, ये जो सेक्शन है ये इसको आप रेड विद कर लें, जो पहली है मतलब इसको ये यहाँ पे आप रेड विद कर सकते हैं आपका 82, क्या 82 पीपीसी, ठीक है 82 पीपीसी। 82 पीपीसी में यही बताया गया था कि अगर 10 साल से कम उम्र का कोई बच्चा ऑफेंस करता है तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। ये जो है ये आपका 83 पीपीसी वो यहाँ बताता है कि 10 से 14 साल का बच्चा अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसकी देखी जाएगी कि वो क्या अपने एक्ट की नेचर को जानता था या नहीं। अगर जानता था तो कोई ऑफेंस नहीं, अगर नहीं जानता था तो वो मतलब नहीं जानता था तो वो कोई ऑफेंस नहीं है, अगर जानता था अपने एक्ट की नेचर तो वो ऑफेंस है। ठीक हो गया, वो ऑफेंस है। चलें जी आगे है जी आपका रूल्स। रूल्स मीन्स ये जो इस एक्ट के तहत अगर कोई गवर्नमेंट रूल्स बनाती है तो सीज मीन के वो कब्जे में ले लेना। आगे है सर्विस प्रोवाइडर। और सर्विस प्रोवाइडर जो आपको सर्विसेज प्रोवाइडर कर रहा है जैसे फेसबुक, ये व्हाट्सअप वगैरह, ये प्रोवाइडर है। अब सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन यही कि हम फेसबुक के सब्सक्राइबर हैं, हम व्हाट्सअप के भी सब्सक्राइबर हैं। इन्फॉर्मेशन हेल्ड इन एनी फॉर्म बाई सर्विस प्रोवाइडर। अब हम जो सर्विस प्रोवाइडर को इन्फॉर्मेशन देते हैं वो क्या होगा, सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन। मतलब हम लिखते हैं कि नाम मलिक जफर खलील, डेट ऑफ बर्थ फलां फलां एंड सन फलां फलां, एरिया फलां फलां, ये इन्फॉर्मेशन है। आगे है जी आपका ट्रैफिक डाटा। ट्रैफिक डाटा ये जो आपका ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है। ट्रैफिक डाटा इंक्लूड रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन इंडिकेटिंग इट्स ओरिजिन, डेस्टिनेशन, रूट, टाइम, साइज, ड्यूरेशन। ये वही जो आपका डाटा ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। डाटा आपका ट्रैवल कर रहा है कि उसकी डेस्टिनेशन क्या है, रूट क्या है, टाइम क्या है, साइज क्या है, ठीक है, कितने एमबी का है, ड्यूरेशन क्या है, 2 मिनट की वीडियो 3 मिनट की है, क्या है, ठीक है। ये आपका ट्रैफिक साइज है, साइज 600 MB है, 5 मिनट की है, ये सारा वो बताता है। अनऑथराइज एक्ट पढ़ लिया हमने। आगे है जी आपका अनसोलिसिटेड इंफॉर्मेशन, अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन। बस ये चीज़ें हैं। आगे हम चलते हैं, ये सारा कुछ आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी क्या क्या आगे हम चल रहे हैं। यहाँ तक डेफिनेशन तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो डेफिनेशंस के अनसोलिकेटेड सर, अनसोलिकेटेड इंफॉर्मेशन सर क्या होगी? चलिए फिर हम पढ़ लेते हैं सर, सारे पढ़ लेते हैं। Unsolicited information means which is sent for commercial or marketing purpose against the explicit rejection or of recipient, या does not include marketing authorized by law। ठीक है। आपका ये जो आपका ऐड आ जाता है यूट्यूब का, गैर लानिया जो ऐड होते हैं, हम यूट्यूब पे सॉन्ग सुन रहे थे और सॉन्ग का एक बहुत रोमांटिक सीन आता है या कोई एक ऐसा लिरिक्स आते हैं और उसके ऊपर ऐड आ जाता है, ठीक है। वो क्या है, वो आपका ऐसा ऐड है जो कि हमारी मर्जी के बगैर आता है, हमारी मर्जी के बगैर आता है। वो ये है आपकी अनसोलिसिटेड इंफॉर्मेशन, ओ आपकी इंफॉर्मेशन अनसोलिसिटेड जो कि आपको गैर एलानिया, जिसका वो आपको पहले नहीं बताते। सुनते हैं ना आप यूट्यूब पे सॉन्ग सुनते हैं और यूट्यूब या सॉन्ग खत्म होता है तो ऐड आ जाता है यार, अब तो वो सॉन्ग के दरमियान ही कोई ऐड आ जाता है, ठीक है। वो क्या है, अनसोलिसिटेड इंफॉर्मेशन है। मीन्स इंफॉर्मेशन विच इज सेंट फॉर कमर्शियल या मार्केटिंग पर्पज के लिए। किसके लिए, कमर्शियल या मार्केटिंग पर्पज, कोई ऐड आ जाता है जो कि अगेंस्ट द एक्सप्लिसिट रिजेक्शन। एक्सप्लिसिट रिजेक्शन यही है कि आपका कि उसकी वाजे रिजेक्शन के बावजूद, मतलब एक्सप्लिसिट रिजेक्शन या रिसीव्ड, मतलब हमें नहीं चाहिए होता फिर भी हमें वो ऐड दे देते हैं, तो ये क्या है, अनसोलिसिटेड इंफॉर्मेशन है। ठीक हो गया। चलें जी आगे है जी आपका अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम।
अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? पीछे हमने पढ़ा था कि अनऑथराइज्ड एक्सेस क्या है कि विदाउट अथॉरिटी, या वो ऐसा डाटा इस्तेमाल करना जो कि आपको जनरल पब्लिक की एक्सेस के लिए नहीं है, ठीक है, या अनऑथराइजेशन से इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो इन टर्म्स ऑफ वायलेशन ऑफ सर्विसेज या रूल्स, ठीक है, वो कोई करते हैं तो वो भी आपका अनऑथराइज्ड होता है। कहता है whoever with dishonest intention। अदील अहमद, dishonest intention क्या चीज है? जी सर। dishonest intention क्या चीज है? सर किसको इंजरी, रॉन्गफुल गेन या सर रॉन्गफुल लॉस किसी प्रॉपर्टी सर करते हैं, फायदा उठाते हैं सर अपना उससे, हाँ जी, वो आप dishonest किसी नियत से intention। सर कोई मतलब। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी को आप आपकी इंटेंशन यही है कि किसी को इंजरी होगी या किसी को रॉन्गफुल लॉस होगा या रॉन्गफुल गेन होगा, या आप कोई इंसाइट वायलेंस के लिए मतलब किसी को उकसाते हैं, तो ये क्या है? आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेता है इंफॉर्मेशन सिस्टम या आपका डाटा की, तो ये क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम या डाटा, ये क्या है आपका? शैल बी पुनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 months or with fine, or with fine or both, or with fine or मतलब both। सर ये बेलेबल होगा। हाँ, ये एक साइटेशन है MLD 1999 1999 MLD, और आपका पेज है 1 पे, वहाँ पे भी यही, वो साइटेशन भी यही बताती है कि जिन ऑफेंसेस की सजाएं 3 साल तक हैं उनको बेलेबल कंसीडर किया जाएगा, लेकिन आपके सर कुछ वो एक्सेप्शंस कुछ भी हैं। ऐसी भी है ना जैसे जैसे 499 F काइट फ्लाइंग एक्ट है। है। काइट फ्लाइंग एक्ट की है ना, उसमें वो स्पेसिफिकली जो है ना उसे मेंशन कर देते हैं हम्म, कि ये नॉट अवेलेबल है, हाँ मतलब जी, 3 माह भी हो फिर उसे अगर हाँ स्पेसिफिकली जी, मेंशन किया देखिए गया ना, नॉट चार अवेलेबल, सौ चार सौ फिर वो उन्नानवे नॉट अवेलेबल होगा। ना 499 F, वो उसकी सजा 3 साल है, लेकिन वो भी अभी तक नहीं, वो नॉन अवेलेबल है। ठीक हो गया, वो आपका शेड्यूल बताता यहाँ है। पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया, फिर उसे कंसिडर किया जाएगा कि वो नॉट अवेलेबल है, अदरवाइज उसे अवेलेबल ही कंसिडर किया जाएगा 3 ईयर तक। हाँ जी, हाँ जी, हम्म, ठीक हो गया। आगे आपका देखें, 3 किस्म की आपको अगर हम PPC पढ़ेंगे, ठीक है, तो 3 किस्म की सजाएं बताते हैं, ठीक है। साइटेशन आपकी मैडम 1999 MLD 199 MLD पेज 1, ये साइटेशन है, ठीक है। ये अच्छा, ये आप PPC में पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो कहीं पे लिखता है कि विद इम्प्रिजनमेंट आर फाइन आर बोथ, या इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन आर बोथ, या इम्प्रिजनमेंट एंड शैल आल्सो बी फाइन आर बोथ, ठीक है। ये थोड़ी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखें, एक जो आपकी सजाएं हैं, पहले एक लिखते हैं जी, इम्प्रिजनमेंट आर फाइन आर बोथ, या इम्प्रिजनमेंट आर फाइन और बोथ, ठीक है। एक ये सिचुएशन होती है। दूसरी सिचुएशन आ जाती है आपकी, क्या? इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन आर बोथ, एंड फाइन, ये आप PPC में पढ़ेंगे, ये आप PPC में पढ़ेंगे एंड में फाइन। और या जी जी बिल्कुल। तीसरी सिचुएशन होती है आपकी ये कि इम्प्रिजनमेंट एंड आल्सो बी फाइन, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। अब ये क्या है? पहले में देखें, पहले में कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि या फाइन लगा दे या बोथ कर दे, या फाइन लगा दे या बोथ कर दे, वो मतलब या फाइन लगाए या मतलब इम्प्रिजनमेंट दे दे, या फाइन कर दे या बोथ कर दे, उसकी मर्जी है कोर्ट की।
एक चीज लगाएगी, फाइन लगाएगी या इम्प्रिजनमेंट दे दी या दोनों का देगी। जैसे इधर ये है, ये आपको बता रहा है कि या इम्प्रिजनमेंट होगी या फाइन होगा, या इम्प्रिजनमेंट या फाइन, या फिर यहाँ पे देखें कि एंड में लिखा हुआ है कि या आर विद बोथ, या दोनों। ठीक है, ये कोर्ट की मर्जी है। जो इधर किधर गया, हाँ ये दूसरी सिचुएशन है। यहाँ पे कोर्ट जो है ये इम्प्रिजनमेंट लाजमी देगी। पीपीसी में ये सारी चीजें डिस्कस की है। इम्प्रिजनमेंट लाजमी देगी कोर्ट, और फाइन चाहे मर्जी उसकी लगाए या ना लगाए। ठीक है, कोर्ट फाइन लाजमी लगाएगी। स्क्रीन छोड़िए सबको। जी हो रही है। हाँ, यहाँ पे जो दूसरी सिचुएशन आ जाती है, कोर्ट फाइन लाजमी लगाएगी और मतलब इम्प्रिजनमेंट लाजमी देगी, और उसके बाद कोर्ट की मर्जी है फाइन लगाए या ना लगाए या दोनों लगा दे। ठीक है, ऊपर फर्स्ट वाले में कोर्ट चाहे फाइन ना भी लगाए, यहाँ पे जो पीका है और उस तरफ चाहे वो सॉरी इम्प्रिजनमेंट चाहे ना भी दे, लेकिन दो में यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट लाजमी देती है जहाँ पे एंड आ जाता है। ये थर्ड सिचुएशन है। और यहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टी के जो इशू होते हैं ना, जैसे पीपीसी में ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, जैसे चोरी डकैती, वहाँ पे यही लफ्ज इस्तेमाल होते हैं कि शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। ये वो मतलब यहाँ पे कोर्ट लाजमी फाइन लगाती है। इसकी एक एग्जांपल 9B भी है। ठीक है, 9B-CNSA। ठीक है, कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट, उसका 9B है। वो वहाँ पे भी यही वर्डिंग इस्तेमाल की गई, इम्प्रिजनमेंट अप विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। ये चीज़ है, ये आप अपने साथ ये बना लें, वो दूसरा नोट्स बनाते जाएं ताकि इन फ्यूचर आपको आप लोगों को भी डिलीवर कर सकें। ठीक हो गया, चलें जी, आ गया जी पांचवा। यहाँ पे सिंपली कोड करती है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लेते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम को तो 3 साल फाइन होगा या 50,000 तक को फाइन होगा, और फाइन होगा या 3 साल सजा होगी। आगे दूसरा कहता है कि कॉपी करना, पहले डाटा को एक्सेस किया है और डाटा को आप कॉपी करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, कहता है हूएवर विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन and with without authorization copies or otherwise transmit or cause to transmitted any data shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine। यहाँ पे देखें वही 6 months or with fine which may extend to 100,000, मतलब 100,000 मतलब 1 लाख या दोनों, 1 लाख या दोनों। ठीक हो गया। अच्छा, पता ही नहीं चलता, आधा घंटा गुजर जाता है, 40 मिनट हो जाते हैं। अब मुझे लगता है कि आज हमारी क्लास कोई 2 बजे तक चलेगी, तो आप तैयार होके बैठे। ठीक हो गया, आ गया जी आपका। अब अनऑथराइज्ड पहले एक्सेस किया था तो 3 साल 50,000। अब अनऑथराइज्ड एक्सेस करके कॉपी करते हैं डाटा या ट्रांसमिट करते हैं तो आपको डबल सजा होगी, 6 महीने और आपको 100,000 मतलब 1 लाख, 1 लाख। ठीक हो गया, आ गया जी आपका सेक्शन 5। तो एक्सटेंड टू 1 लाख सर यही है ना, 1 लाख तक ऐसा हाँ नीचे भी कर सकते हैं जुर्माना, या 1 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते, यही मतलब है हाँ ना हाँ सर? जी, बिल्कुल 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 यही है दिलमत कि आप विच में एक्सटेंड टू 100,000 में एक्सटेंड, कोर्ट की मर्जी है कि उसको 10,000 लगाए, 20,000 लगाए, 1 लाख से ज्यादा नहीं होगा किसी भी सूरत में। सर एक बंदे ने सर करोड़ रुपए का सर डाटा चोरी कर लिया है, ये एक डाटा से ऐसा था जिसने इतना बेच दिया, सर उसको क्या फायदा, फिर उसको नुकसान होगा? अदील अहमद, ये यहाँ पे जो आगे हम चाहेंगे वहाँ पे 1 करोड़ रुपया भी फाइन है, 5-5 करोड़ रुपया भी फाइन है। ये जो लॉ बनाते हैं ना, तो लॉ बनाते वक्त टेक्नोक्रेट भी रखते हैं, जैसे अभी मतलब उन्होंने रखे हुए हैं, जैसे टेक्नोक्रेट सेनेट में वो कोई उलमा आ जाते हैं या कोई साइंटिस्ट आ जाते हैं या कोई दूसरे वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं, उनकी सजेशन के साथ बैठ के ये लॉ बनाते हैं कि जी अब देखें कि अगर कॉपी कर लेते हैं
तो कितनी नुकसान हो सकता है? उन्होंने बताया कि जी इससे मतलब 1 लाख तक किसी का नुकसान हो सकता है, ठीक है? तो वो उन्होंने फाइन इतनी रख दिया। तो वो ये लेजिस्लेचर जो होते हैं उसमें टेक्नोक्रेट्स भी शामिल होते हैं, उनकी सजेशन भी विच शामिल होती है, ठीक है? सर जैसे अब एक सर बैंक का किसी का अकाउंट है तो 1 करोड़ का, सर मैंने किसी को इन्फॉर्मेशन दे दी है कि उसका पासवर्ड ये है, वो तो सर आगे मुझे आएगा, क्या वो करना? सेक्शन आगे आएंगे, नीला मत सब्र तो ठीक करें, है सर। वो आगे आएंगे। अभी हमने इंटरफेरेंस तक नहीं पहुंचे, अभी आप सब्र तो करें। हम 5 करोड़ फाइन लगाएंगे। कितनी? 5 करोड़ भी फाइन होगा, 1 करोड़, 5 करोड़। हाँ फिर सर एक आधा करोड़ सर फाइन वाला मुझे भी सर दिलवा देना। वाह वाह, क्या बात है, ठीक हो गया। आ गया जी 5, कहता है whoever with dishonest intention interfere with damage or damage, इंटरफेयर करता है या डैमेज करता है। डैमेज का पीछे हमने क्या पढ़ा था? डाटा डैमेज का क्या होता है कि उसका डाटा कॉपी कर लेना या डाटा डिलीट कर देना या डाटा मतलब सुप्रेस कर देना या फिर उसका डाटा सुप्रेशन कर देना। वो क्या है? डिलीट कर देना। ये क्या है? डैमेज कर रहे हैं उसके डाटा को, या तो उसके डाटा को इंटरफेयर करना है। इंटरफेयर होता है कि मोडिफाई कर देना, अल्टर कर देना, वो इंटरफेरेंस में आ जाता है। और डैमेज क्या है कि उसका डाटा डिलीट कर देना, वो डैमेज होता है, ठीक है। whoever with dishonest intention interfere with or damage or cause to be interfered। अब यहाँ पे देखें, ये दिल अहमद, इसका क्या मीनिंग है? डैमेज करता है या cause to be interfered, इसका क्या मतलब है? अल्टर कर देता है सर, उसमें कोई ना कोई सर चेंजिंग कर देता है। यहाँ पे वो कह रहा है कि पीछे तो वो देखा है कि खुद करता है या cause to be interfered, के मतलब किसी से करवाता है, तो आता है। ठीक है। काज टू बी इंटरफेयर्ड मतलब खुद करता है या किसी से वो करवाता है, ठीक है, किसी से वो करवाता है। बेयर एक्ट की एक एक वर्ड की बड़ी वैल्यू है। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि एक एक वर्ड की बड़ी वैल्यू है, आपने उनको बड़े गौर के साथ पढ़ना है। इंटरफेयर विद और डैमेज एनी पार्ट और होल ऑफ an information system or data shall be punished with imprisonment which may extend to 2 years or with fine which may extend to 500,000 rupees or with both, or with both, ठीक हो गया। यहाँ पे वही कहता है कि अगर आप करते हैं तो आपको 2 साल तक फाइन हो सकता है और आपको 5 लाख रुपए तक तो फाइन और 2 साल तक सजा हो सकती है, ठीक है। इंटरफेयर करते हैं, जिनके माइक ऑन है वो काइंडली माइक ऑफ कर दें। ये नासिर साहब, नासिर तुफैल, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका? सर सियालकोट। सियालकोट। आपने मुझे सुबह कॉल करनी है, ठीक है। जी ठीक है सर, ठीक। और दूसरे जब्बार साहब, एडवोकेट जब्बार, जब्बार साहब आवाज आ रही है आपको? एडवोकेट जब्बार, चले शायद उनको आवाज नहीं आ रही। चलें जी, आगे है जी आपका 5 है जी अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड अब एक्सेस कर रहे हैं तो टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम क्या है कि वो उसकी जो आप इलेक्ट्रॉनिक जो उसकी सिस्टम है, उसका नेटवर्क है, उसका सिस्टम या उसका नेटवर्क जो कि सप्लाई वगैरह, वो उसको आप अनऑथराइज एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या होगा? कहता है whoever with dishonest intention gain unauthorized access to any critical information system or data shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with both which may extend to 1 million rupees or with both, ठीक है। सिंपली अब अनऑथराइज एक्सेस करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है, उनके नेटवर्क को, तो वहाँ पे आपको कितनी सज़ा होगी? वहाँ पे आपको 3 साल सज़ा और आपको फाइन होगा 1 मिलियन। 1 मिलियन कितना होता है आपका? 10 लाख रुपया, ठीक है। 10 लाख रुपया तक फाइन होगा।
आगे कहता है जी आपका अनऑथराइज्ड, अब एक्सेस किया है, पीछे हमने कहाँ तक इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सेस किया था, ठीक है, पहले अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम तक पढ़ रहे थे, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम को पहले हम अनऑथराइज्ड एक्सेस किया, फिर उसको हमने कॉपी किया या उसके अंदर इंटरफेरेंस की, ठीक है, इंटरफेरेंस क्या कि वो उसको इंटरफेरेंस होता है, उसको उसका डिलीट अल्टर करना, मॉडिफाई करना या डैमेज करना, उसका डिलीट कर देना, यहाँ तक पड़ा था। वो क्या था, इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। यहाँ पे 6 में बता रहे कि वो उनका जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उनका नेटवर्क, लैन मैन वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, उनके नेटवर्क को जो आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जो आपको उनको मतलब एक्सेस करते हैं, जैसे उनका जो बैक पे सर्वर पड़ा होता है, ठीक है, सर्वर पड़ा होता है, उसको आप एक्सेस करते हैं, तो वहां पे क्या होगा वो ये बताता है, कहता है whoever विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, विद आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन आएगी कि आप किसी को गेन देना चाहते हैं या किसी को लॉस या इंजरी काज करना चाहते हैं, या फिर आप कोई हेटर्ड या वायलेंस के लिए किसी को उकसाते हैं, ठीक है, गेन unauthorized access to any critical information system या data shall be punished with imprisonment which may extend to 3 साल और विद फाइन विच may extend to 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन फाइन हो सकता है और उसको 5 साल 3 साल सजा और 1 मिलियन फाइन। आ गया जी, कॉपी करते हैं आप, कॉपी करते हैं तो फिर क्या होगा, कहता है whoever with dishonest intention and without authorization, विदाउट अथॉराइजेशन मतलब आपको वो अथॉरिटी नहीं होती, आपको कोई लॉ अथॉरिटी नहीं देता है, या जिसको लॉ ने अथॉरिटी दी है वो आगे पावर डेलीकेट नहीं करता आपको, तो उस सूरत में unauthorized copy or transmit or cause to be transmitted any critical information data shall be punished with imprisonment which may extend to 5 years or with fine or which may extend to 5 million rupees or with both। ठीक हो गया। यहाँ पे वो बता रहा है कि अगर आप उसको कॉपी करते हैं, उसके डाटा को, इंफ्रास्ट्रक्चर के डाटा को कॉपी करते हैं, ठीक है, तो उस सूरत में आपको 5 साल सजा और फाइन, 5 साल सजा और 5 मिलियन, 5 मिलियन मतलब 5 मतलब 50 लाख तक आपको फाइन हो सकता है, 50 लाख। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन